राधे राधे। एक बार यह कथा सुनकर देखें, आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा परम सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज, जो कि कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी हनुमान जी के सानिध्य में कथा होती है तो हम सबसे एक बात निवेदित करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज को अकौआ के पत्रों पर राम राम लिख करके लोग माला बना करके पहनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को गदा अर्पित की जाती है। हनुमान जी को लड्डू के भोग लगाए जाते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में केवल एक बात लिखी है कि हनुमान जी को क्या प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसी व्यक्ति को जलेबी बहुत प्रिय है और आप जब उसके पास जाते हो तो लड्डू ले जाते हो या रबड़ी ले जाते हो, कलाकंद ले जाते हो, मोहन थार ले जाते हो, बालूशाही ले जाते हो। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? इतनी मिठाई के नाम ले दिए हमने। पर सामने वाला आपकी सहजता और आपकी लाई हुई वस्तु को स्वीकार तो करेगा, प्रसन्नता से रख लेगा। हाँ हाँ, अरे वाह भैया, लड्डू लाए, लाओ धर दो। लेकिन यदि उसकी प्रिय वस्तु आप लेकर के जाएंगे तो वो रखेगा नहीं, तुरंत खोल करके उसको चख लेगा। अच्छा जलेबी लाओ, लाओ भाई, अरे गरम गरम है, अभी अभी पा लेते हैं। चाहे उसका पेट भरा हो, चाहे वो कितना भी तृप्त क्यों ना हो, उसकी प्रिय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करोगे तो तुरंत लेगा। हमारा और भावों से कोई विरोध नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि हम हनुमान जी की अन्य सेवा के लिए मना कर रहे हैं। कई जगह वर्णन है कि ऐसे ऐसे हनुमान जी को रिझाओ, हनुमान जी के सामने ये करो, ऐसा करो, ये उपाय करो, आदि आदि सब ठीक है। पर वही बात है कि आप अन्य उपाय करोगे तो हनुमान जी महाराज उस उपाय को लेंगे, रख देंगे। कभी जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं मिठाई, फिर कुछ दिन बाद चख के देखते हैं। तो आपके द्वारा प्रस्तुत जो भी भाव है, हनुमान जी उसको ले तो लेते हैं पर रख लेते हैं, पुनः अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सन्मुख आकर के प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण की मधुर कथा, कोई लीला सुनाने लग जाता है, हनुमान जी अपना नाम जप साधन आदि सब छोड़ करके नेत्र खोल के उसको सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्र सजल हो जाते हैं हनुमान जी के कथा सुनते हुए। और कथा वो तुरंत स्वीकार करते हैं। इसलिए हम तो श्रोताओं से भी कहते हैं कि आप कथा सुनकर के जाया कीजिए, कोई अच्छा चरित्र याद कर लिया कीजिए। और मंगलवार शनिवार आपके ऊपर जो भी बुरा समय चल रहा है, कोई हारी बीमारी चल रही है, ब्रजवासी की कही एक बात मान लीजिए, कोई नियम मत कीजिए, हनुमान जी के पास हर मंगलवार जाकर के एक भक्त या भगवान का चरित्र सुना करके आओ। महाराज 108 सोमवार, वो क्या बोलते हैं, 108 मंगलवार, 11 मंगलवार आदि आदि, ये सब क्रम है कि जाओ हनुमान जी के पास जाके चोला चढ़ाओ, ये करो, तुम्हारे आर्त दूर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 108 मंगलवार में जो फल मिलेगा ना, वो एक मंगलवार में कथा सुना दो हनुमान जी को, उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। इतने इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। लेकिन हम सारे साधन करते हैं हनुमान जी को रिझाने को, वही नहीं करते जो हम सब रोज गाते हैं, हनुमान जी के सामने ही गाते हैं। जब हम कहते होंगे ना प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी कहते हैं तो पता है तो फिर क्यों नहीं सुनाता मुझको?
इसलिए भैया हमारी कही एक क्रिया, हमने बहुतों को बताया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो कथा सुनाओ। हमारी तो कथा के मुख्य श्रोता ही हनुमान जी हैं। आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये हमारी पहली कथा से सारी कथा सुन रहे हैं। और गदा वाले हनुमान जी नहीं है, कीर्तनिया हनुमान है। हनुमान जी गदा वाले हैं ही नहीं है। गदा पर अगर दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब आप हनुमान जी का प्रभाव देख रहे हो। पर हनुमान जी का अगर स्वभाव खोजो, हनुमान जी के हृदय में झांक करके देखो, तो हनुमान जी गदा तो उठाते ही नहीं है, बहुत कम। वह उठाई थी राम रावण युद्ध में, उसके बाद हनुमान जी गदा साइड में रखी रहती है। हनुमान जी के हाथ में तो करताल रहते हैं, कीर्तन करते हैं। हनुमान जी के हाथ में तो वीणा रहती है, हनुमान जी वीणा बजाते हैं। चारू लता सखी के स्वरूप में निकुंज में जब राम जी जाते हैं तो रात भर वीणा सुना करके राम जी को सुलाने की सेवा है हनुमान जी की। वीणा बजाते हैं। पर हमको लगता है कि ये रौद्र हैं, ये भयानक हैं, ये आर्तों को नष्ट करना जानते हैं। 24 घंटा केवल वीर आसन में बैठ करके और हमारे दुख दारिद्र्यों को दूर करना ही इनका काम है। नहीं, हनुमान जी नहीं दुख दारिद्र दूर करते, अपने गणों को भेज देते हैं, जाओ इसका कंटक काट के आओ। हनुमान जी तो 24 घंटा कथा में रहते। वो तो कथा से, जब हम 21 पेशी 11 पेशी 108 पेशियां करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? ए भाई गणों, इसके पीछे जाओ, बहुत पीछे पड़ रहा है मेरे, जाओ इसके आगे सब कंटक काट के आओ। हनुमान जी थोड़ी आते हैं। हनुमान जी किसकी रक्षा के लिए आते हैं? जो कथा सुनाता उसकी रक्षा करने हनुमान जी आते हैं। अरे भैया, ये हमारे व्यास जी हैं, ये हमको कथा सुनाते हैं, इनके भाव सुन के हमको प्रसन्नता होती है, इनकी रक्षा तो हम करेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में कथा हो रही है, आप श्रोताओं को एक ही काम करना है। 7 दिन के इस कथा प्रसंग में कुछ भाव, कुछ लीला, कुछ प्रसंग जो आपको भा जाए, उसको याद कीजिए, उसको स्मरण कर लीजिए। वैसे तो यहां बैठ करके तो हनुमान जी पूरी कथा सुन ही रहे हैं, पर आपके क्षेत्र में भी जो हनुमान जी का मंदिर हो वहां जाइएगा और एकांत में दूर बैठ करके श्री हनुमान जी से नेत्र मिल रहे हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो तो चिंतन कर लो हनुमान जी का, वो कथा सुना। हजारों लाखों की भीड़ मंदिर में होगी, लेकिन हनुमान जी आपके सामने ही बैठे होंगे, क्योंकि आप कथा सुना रहे हैं। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, हनुमान जी को कथा जरूर सुनाया करो।